हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो टीचिंग इज़ पैशन पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप आते जाइए, कारवां बढ़ता जाएगा। अगर अब तक आपने टीचिंग इज़ पैशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उतना कर दीजिए। उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीटेट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर आता है, जो कि आपको सीटेट में 30 नंबर के लिए जो सब्जेक्ट आपको आता है उसमें की हम पढ़ाई कर रहे हैं विथ मेरे नोट्स। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो हमने करीब करीब अब तक बहुत सारा पार्ट जो है वो पढ़ा है और करीब 6 लेक्चर हुए उसके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में जाके वो पढ़ सकते हैं। मैंने अब तक 6 चैप्टर हुए हैं। 6 चैप्टर में बोलने से अच्छा 6 सेशन हुए हैं। 6 सेशन में हमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया है। मेन अच्छे टॉपिक सब कुछ जो मैं इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, जिससे सीटेट आपका क्लियर हो सकता है, वो किया है। और एक मज़े की बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सेंट्रल की जो सीटेट है वो टाइम पे वक्त के मुताबिक होती है। उसकी डेट ऐसे महीने महीने से नहीं बढ़ती जैसे हमारे महाराष्ट्र की बढ़ रही है। अब ये पता नहीं महाराष्ट्र की जो परीक्षा अरेंज करने वाले हैं उनका दोष है या फिर किस बात का दोष है पता नहीं। पर इससे क्या हो जाता है कि जो भावी शिक्षकगण हैं, जो कि स्टडी कर रहे, तैयारी कर रहे, पढ़ाई कर रहे, तो उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, क्योंकि इंसान की उम्मीद से पढ़ता है, एक टारगेट लेकर पढ़ता है और फिर वो आगे चला जाता है। तो वो फिर एक बात नहीं रहती उसमें, वो रस नहीं रहता, वो मतलब पढ़ने में उतनी वो बात नहीं रहती। जैसा आप एग्ज़ाम कब है पता ही नहीं, क्योंकि अब ये इनका पता नहीं ऐसा काम है कि होगा इस टाइम पे होगा तो किसी और डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है, उस टाइम पे होगा तो किसी और डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है। तो ये बातें आपको पहले पता करनी चाहिए थी ना, कि किस टाइम पे कौन से एग्ज़ाम है, आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी चाहिए थी। आपने क्या मजाक बना रखा है सिस्टम का कि बच्चों के मतलब शिक्षकों के मन का, उनके दिमाग का दही बना रखा है कि एक बार बोलते हैं इस तारीख को होगा, उसके बाद बोलते हैं अगली तारीख को होगा। मतलब तारीख पे तारीख आप किस बात का अनुकरण कर रहे? अंग्रेज़ों का अनुकरण कर रहे क्या को आगे की तारीख देते चले। चलो अब इस बात को हम और आप बदल तो नहीं सकते, पर एक अच्छा लकी चांस है कि आप सेंट्रल की टीईटी देखें, एक बार इस झंझट से निकल सकते हो। एक बार टीईटी अभी लाइफ टाइम है, एक बार दोगे तो लाइफ टाइम के लिए है, तो सेंट्रल के दे दो ना, क्योंकि अच्छी भी है। और जिनकी हिंदी करीब अच्छी एवरेज है उनको तो ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, तो दे दीजिए। एक मेरा सजेशन रहेगा कि आप, अब तक भी टाइम नहीं गया है, शायद आज लास्ट डेट है, नहीं कल लास्ट डेट है मंडे को। तो जो अभी मास्टर डिग्री करने वाले हैं उनको तो बीएड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो 55% उनके मास्टर डिग्री में मार्क है तो वो भी अब सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट को दे सकते हैं। तो मे भी उनका कोई प्लान होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का आगे के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये नया करेक्शन, नया अपडेशन लाया है। तो सेंट्रल का फॉर्म अगर नहीं भरा तो भर दीजिए। अभी वक्त ना ज़ाया करते हुए पढ़ते हैं। टीचर सेंट्रल एजुकेशन यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया इस सिस्टम में। शिक्षक यानी क्या, तो बच्चे क्या हैं, तो कोरी स्लेट से बच्चे, खाली स्लेट से बच्चे, कोरी पटरी है, बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चों में भरना पड़ता है। ज्ञान क्या करेंगे, बच्चों में भरेंगे। बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चे अगर टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो मतलब उनमें पढ़ाई नहीं आएगी। वो अभी अगर जिनको टीचर ने नहीं पढ़ाया वो भी ज़िंदगी जीते हैं समाज के तौर तरीके के मुताबिक, आजू बाजू का माहौल देख के, समाज को देख के वो पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जिन्होंने पढ़ाई की है वही लोग ज़िंदगी जीते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की वो लोग ज़िंदगी नहीं जीते। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया है टीचर सेंट्रल एजुकेशन में। बच्चों को ब्लैंक स्लेट्स, कोरी पटरी यहाँ कहाँ है, किसने? जॉन लॉक नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉन लॉक, आप लॉक के ज़रिए भी इसको याद रख सकते हो। जॉन लॉक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जो उन्होंने बच्चों को ब्लैंक स्लेट्स कहा। कोरी पटरियाँ बच्चे, उनको कुछ नहीं आता, उनको उनमें भरना पड़ता है। टेबुला रासा कहा बच्चों को।
खाली बर्तन है बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बच्चों को कुछ नहीं आता मतलब उनमें भरना पड़ता है, ज्ञान अगर उनको देना है तो उनमें भरना पड़ेगा, वो खाली बर्तन है। ये टीचर है जो कि ज्ञान से भरे हुए हैं और ये स्टूडेंट है जो कि खाली बर्तन है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, बच्चों में भरना पड़ेगा। बच्चे कुछ भी नहीं जानते, बच्चे क्या है कुछ जानते नहीं है, वो अनजान है हरी बातों से, उनमें ज्ञान भरना पड़ता है। वो क्या बर्तन है क्या, जैसे बर्तन में पानी भरते हो वैसे बच्चों में ज्ञान भरना पड़ता है, ऐसा जॉन लॉक का कहना था। इसका विरोध किया हमारी जो अब क्या हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उस सिस्टम में इसका विरोध किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया। हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को मानते हैं, टीचर सेंटर एजुकेशन को हम नहीं मानते, क्योंकि ये यहाँ पे टीचर को महत्व दिया, बच्चों को कोई महत्व नहीं दिया, बच्चों को माध्यम बताया, यहाँ पे टीचर को इम्पोर्टेंट दी। तो ये बात थी इतनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे हर बात का घुमा फिरा के बच्चों के ऊपर से मतलब निकाला जाता है, जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों के आजू बाजू में पूरा स्कूल घूमता है, उनका करिकुलम घूमता है, उनकी किताबें हो, उनका स्कूल का जो एरिया है वो हो, उनकी बिल्डिंग हो, उनका गेट हो बिल्डिंग का, बैठने की जगह हो, उनके टेबल हो, उनकी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो किताबें ली है वो सब कुछ बच्चों के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि वो टीचर के मुताबिक होनी चाहिए। हर बात में IMP इम्पोर्टेंट है। कौन है, तो स्टूडेंट है, चाइल्ड है, बच्चा है। चाइल्ड क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे शिक्षक खाली सुविधा दाता है, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है, सुविधा दाता है। टीचर क्या है, उंगली पकड़ के चलाने वाला है, पर चलने वाले खुद बच्चे हैं। इसलिए महत्व किसको दिया, तो बच्चों को दिया। बच्चा खुद सीख सकता है, बच्चा समाज से खुद सीख सकता है, आजू बाजू के माहौल से खुद सीख सकता है। दिवाली कब आती है, होली कब आती है, बच्चा आजू बाजू का माहौल देख के सीख सकता है कि ठंडी के दिनों में दिवाली आती है। उसके थोड़े दिनों बाद जब धूप और ठंडी के दिनों का जो सेंटर है उसमें होली आती है। बारिश के दिनों में रक्षाबंधन आता है। ये बातें बच्चा समाज से सीखेगा। अगर आपने अपने स्कूल में उसको नहीं भी पढ़ाया तो भी ये बातें वो समाज से सीखेगा। बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, वो क्यूरियस है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बच्चा क्या है, तो सीख सकता है, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है। बच्चा एक वैज्ञानिक है, बच्चा एक नन्हा निर्माण करने वाला है, ऐसा मानना है किसका, पियाजे का। उसमें सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है, बच्चे में सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सेशन को आखिरी तक देख सकते हैं उन्हीं के सेशन समझ में आएगा, क्योंकि पेडागोजी, साइकोलॉजी ये बातें एक 5 मिनट पढ़ के छोड़ने वाली नहीं है। इनको समझना पड़ता है, इनको दिमाग में लेना पड़ता है, इसके अंदर घुसना पड़ता है, तब ये समझ में आती है। तो अगर आप सेशन को देख रहे हो तो कृपया पूरा सेक्शन देखिए, नहीं तो फिर आप काम करते करते इसको लगा के बाजू में रखिए, बाद में जब आप वक्त मिलेगा तब नोट्स निकालिए, पर इसको पूरा देखिए। आप थोड़ा देखेंगे फिर चले जाएंगे, फिर कभी और देखेंगे, तो ये बातें फिर काम की नहीं रहेगी। उसमें बच्चा क्या है, बच्चा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ जन्म लेता है। बच्चा बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ जन्म लेता है। वो क्या करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो सीखता जाता है। जिज्ञासु, रचनात्मकता, सीखने की क्षमता बच्चे में है, ऐसी बात कहेगा कौन, पियाजे कहेंगे। पियाजे हमेशा कहेंगे बच्चे क्रिएटिव है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो ज्ञान का खुद निर्माण कर सकते हैं, आप खाली उनका सुविधादाता उनके लिए बनिए। बच्चा स्कूल में लेके जो भी आएगा, अच्छा हो बुरा वो सब अच्छा है। बच्चा उसकी जो लैंग्वेज है वो लेके आएगा तो वो भी अच्छे, अब सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेके आते हैं ऐसा नहीं है। कोई पहाड़े पर से आएगा, कोई किसी छोटे से गांव से आएगा, कोई किसी विलेज से आएगा, तो बच्चे अपने माहौल की, अपने आजू बाजू की भाषा लेके आएंगे। हर कोई अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेके नहीं आएगा, फिर भी आपको जो कुछ वो लेके आएगा, बच्चा लेके जो आएगा वो सब कुछ अच्छा है, ऐसा मान के आपको चलना है और उसी के ऊपर, उसी नींव के ऊपर आपको उनको पढ़ाना है, उनको सिखाना है। बच्चा स्कूल में लेके जो आएगा अच्छा है, बच्चा उनकी परवरिश, उनकी कल्चर, उसके आजू बाजू का माहौल, उसके आजू बाजू की संस्कृति, उसके जो कुछ त्यौहार है वो सब लेके आएगा और आपको उस सबको अच्छा मानना है, उसका स्वीकार करना है और उसी के ऊपर बच्चों को आगे पढ़ाना है। बच्चा जो पूर्व ज्ञान लेके आएगा स्कूल में, उसी के आधार पर आपको उन्हें क्या करना है, उसी के आधार पर आपको उन्हें पढ़ाना है। बच्चा जो पूर्व ज्ञान लेके स्कूल में आया है उसी के आधार पर उसे आगे पढ़ाया
जाता है, आपको उसे पढ़ाना है, उसका जो कल्चर है उसी के कल्चर से आपको ये जो शिक्षा है उसको जोड़ के उसको पढ़ाना। 1 मिनट मैं अपना मोबाइल एरोप्लेन कर देती हूँ, आपको कोई परेशानी ना होगी। कोई कॉल आएगा तो फिर अपना सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों को जो पूर्व ज्ञान लेके आएंगे स्कूल में उनको महत्व दिया है यहाँ पे, उसी के आधार पर उन्हें पढ़ाना है। उनकी जो संस्कृति होगी, अब हर बच्चा एक ही माहौल से आया हो ज़रूरी तो नहीं है, कोई किसी माहौल से आया होगा, किसी का कोई कल्चर होगा, किसी का कोई कल्चर होगा। हर भारत में बहुत ज़्यादा जो जाति धर्म परंपराओं के लोग हैं तो वो रहते हैं, तो इसीलिए हर एक की परंपरा, हर एक का धर्म, हर एक का कल्चर, हर एक की संस्कृति, हर एक का तौर तरीके जो है वो अलग है। हर एक की भाषा अलग है, बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है भारत में, तो आप हर भाषा का आपको स्वागत करना है। उनकी भाषा हो, उनका कल्चर हो तो उसका भी आपको स्वागत करना है और उसको पढ़ाना है। जो लेके आया है वो सब अच्छा है और उसी के आधार पर, उसी के नींव पर आपको उस बच्चे को आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना है। उसका कल्चर है, उस कल्चर से आपको अपना जो स्कूल का जो माहौल है उसको उसमें एडजस्ट करना है। यहाँ पे एक बात बोली है, जो स्पॉन्ज की तरह है बच्चे जो है एक स्पॉन्ज, आपको पता है जो बर्तन घसने का जो स्पॉन्ज है वो स्पॉन्ज आपने देखा होगा, तो उसी की तरह बच्चे हैं। एक जो मधुमक्खी का जो छाता है उसकी छत्ता है, उसके तरह बच्चे होते हैं, खाली स्लेट्स। तो उसमें क्या, जैसे मधुमक्खियाँ उसमें शहद भरती है, उसी तरह बच्चों में आपको क्या बच्चे क्या कर सकते हैं, स्पंज जैसे उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं ज्ञान को। क्या, जैसे स्पंज पानी को एब्जॉर्व करता है उसी तरह से बच्चे क्या कर सकते हैं, तो ज्ञान को एब्जॉर्व कर सकते हैं, वो उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़िए। समझो एक बच्चा कुछ जानता है, जो उसके कल्चर है, जो उसका कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, उसके मुताबिक को वो होली के बारे में कुछ बातें जानता है, तो आपको उसके आगे की बातें उसको बतानी है, उसको पढ़ाना है उसी नींव के आधार पर। अगर आप उसको साइंस में अगर आप उसको दाल चावल ये चैप्टर कहीं पे अगर ये संदर्भ आया है वहाँ पे, तो आपको उसको अगर कडधान्य पढ़ाने हैं, अगर आपको उसको कडधान्य पढ़ाने हैं और वो अगर ज्वारी को जानता है, ज्वारी को वो वो बजरी को जानता है, वो गेहूं को जानता है, उसने देखा है अपने कल्चर में, अपने खेती में उसने गेहूं, तो आपको क्या करना है, वो गेहूं, वो बाजरी, वो ज्वारी, वो सब कुछ इकट्ठा करना है और बाद में उसको बताना है कि ये कडधान्य के अंदर आता है। मतलब आपने क्या किया कि उसका जो पूर्व ज्ञान है उसी के मुताबिक आपने उसको आगे पढ़ाया है। वो अगर घर के बर्तन जानता है, समझो वो घर के बर्तन जानता है। अगर आपको साइंस में मेटल पढ़ाना है तो आप मेटल को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बर्तनों की याद दिलाएंगे कि तुम बर्तन को जानते हो। हाँ, तो तुमने घर में पूजा के बर्तन देखे होंगे, तो वो क्या है, तांबे के बर्तन हैं। हाँ, तो ऐसा आप उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ के उसको पढ़ाएंगे, ना कि तुम जो लेके आए हो तुम्हारा सब बेकार है, तुम्हारा सब खराब है, तुम जो लेके आए वो सब कुछ अच्छा नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ पीछे डाल दो और नया पढ़ेंगे। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो फिर आप उस बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप एक टीचर है, आप एक फैसिलिटेटर है, आप एक बच्चा आपके क्लास में आया है, तो आप उसको क्या करेंगे, तो उसका जो पूर्व ज्ञान है उसके ऊपर आप उसी पूर्व ज्ञान को आप उसका पहिया पकड़ेंगे, उसी को नींव पकड़ेंगे और क्या करेंगे, उसके ऊपर आगे आप एक ईंट रखते जाएंगे और उसको पढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे ज़िंदगी से जोड़ कर पढ़ाओ मतलब क्या, उसके घर का कुछ एग्जाम्पल, उसको जो पता है उसे पूछो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे आजू बाजू में ये ऐसा होता है क्या। अगर कोई आप किसी त्यौहार के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप उसको पूछो कि आपने ऐसे कहीं पे ये त्यौहार के बारे में देखा है, आप किस त्यौहार पे रंग खेलते हो। आप उसके जीवन से जोड़ो ये कंसेप्ट कि आप किस त्यौहार पे आप नए नए रंग बिरंगे रंगों से आप खेलते हो। तो बच्चा झट से बोलेगा हाँ जी, हम होली खेलते हैं। तो होली के ये जो कंसेप्ट है होली का, तो उसे क्या पता चलेगा बच्चे को ये पता चलेगा कि होली कब मनाते हैं, किस माहौल में मनाते हैं, उसका क्या महत्व है। पर सबसे पहले आपको नींव क्या रखनी है, उसे ज़िंदगी से जोड़कर, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी क्या, प्रगतिशील शिक्षा, जो कि दी है जॉन ड्यूई ने। यहाँ पे खाली स्लेट खाली बर्तन बोला था किसने, जॉन लॉक ने बोला था। और ये प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं जॉन ड्यूई जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो करके सीखने में इम्पोर्टेंट रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग को उन्होंने महत्व दिया, लर्निंग बाय डूइंग।
इन्होंने शिकागो में क्या की तो लैब खोली है, लैब स्कूल ओपन किए 1896 में। और इनका क्या है तो प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट यानी प्रैक्टिकल में विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रयोजनवादी व्यक्ति यानी प्रैग्मेटिस्ट यानी क्या तो वो मतलब क्या करेंगे, कृति को महत्व देंगे। जो कुछ कर रहे हैं हम, जो कुछ हमारे आजू बाजू में है, जो कृति को महत्व देंगे, करके सीखने में महत्व देंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं। क्या ये जो जॉन डुई है, जो प्रैग्मेटिस्ट है जॉन डुई, वो क्या करते हैं तो हर चीज़ को क्या करते हैं वो ज़िंदगी से मतलब करके देखने में जोड़ते हैं। ये क्या है तो प्रैक्टिकल पर ये ज़्यादा क्या करते हैं तो विश्वास रखते हैं, ये प्रैक्टिस में जोर देते हैं। ये जॉन डुई नाम के जो ये प्रैग्मेटिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट यानी प्रैक्टिकल में ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति, प्रयोजनवादी व्यक्ति। उसके बाद आते हैं WH किलपैट्रिक, ये जॉन डुई के शिष्य है, ये जॉन डुई को फॉलो करते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दी है। जॉन डुई का जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इससे ये प्रभावित है। बच्चा ग्रुप में बहुत बेहतर सीखेगा, ऐसा उनका मानना था। जो WH किलपैट्रिक है, ये जॉन डुई के शिष्य हैं। फिर से देखिए, ये जॉन डुई के शिष्य, ये जॉन डुई को गुरु मानते हैं। उनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इससे ये प्रभावित है। ये प्रोजेक्ट मेथड इन्होंने दी है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दी तो WH किलपैट्रिक ने दी। जो किससे प्रभावित थे तो वो जॉन डुई से प्रभावित थे। उसके बाद बच्चा ग्रुप्स में बेहतर सीखेगा। ग्रुप्स में अगर आप उसको ग्रुप में एक्टिविटी करने का मौका दोगे तो वो बेहतर सीखेगा, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद में एक और व्यक्ति आती है, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी जो है तो इन्होंने अभी हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या बच्चों को स्पंज की तरह समझा। बच्चों का जो दिमाग है वो स्पंज की तरह है, उसमें ज्ञान क्या करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसके अंदर होती है, ऐसा मारिया मॉन्टेसरी का मानना है। तो उसके बाद आते हैं फ्रेडरिच फ्रोबेल। फ्रेडरिच फ्रोबेल। स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए। फ्रेडरिच फ्रोबेल ये कौन है तो इन्होंने प्ले वे मेथड दी, खेल विधि दी इन्होंने। किंडरगार्टन नामक दूसरी एक मेथड है, वो भी इन्होंने दी। बच्चों का बगीचा, किंडर यानी बच्चा और गार्टल यानी बगीचा। किंडर यानी बच्चा, गार्टल यानी बगीचा, ये मेथड दी इन्होंने, 2 मेथड दी। फ्रेडरिच फ्रोबेल ने प्ले वे मेथड दी यानी खेल विधि, और दूसरी किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, ये मेथड भी उन्होंने दी। जर्मनी में इन्होंने क्या किए तो स्कूल ओपन किए और शिक्षक एक माहौल बनाते हैं। इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने जर्मनी में स्कूल ओपन किए, एक बात हुई। और दूसरा शिक्षक क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, माहौल सेट करने का काम करते हैं, माहौल बनाने का काम करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उनका और एक मानना था, उनका एक सुझाव था, उनका एक कहना था कि बच्चे पेड़ की तरह, फूलों की तरह होते हैं। जैसे बच्चों की पेड़ की, फूलों की जैसे आप परवरिश करते हैं, वैसे आपको उनकी परवरिश करनी चाहिए। जैसे कि पेड़ को हम एक XYZ एक पेड़ है समझो, और उस पेड़ को हमने क्या किया तो एक ही दिन में उसको बकेट भर के क्या किया तो खाद डाल दिया अगर यहाँ पे, तो ये पेड़ क्या हो जाएगा, इस एक बकेट भर के खाद से वो मतलब आप एक दिन में भर नहीं सकते उसको, जैसी मात्रा में चाहिए वैसा आपको उसको देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे क्या किया तो बकेट भर के, एक गोनी भर के खाद अगर इसको दे दिया तो ये पेड़ जो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसको आपको उस पेड़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको जितना चाहिए उतना आपको वहाँ पे उसको उसी मात्रा में खाद पानी उसको आपको देना पड़ेगा। वैसे ही बच्चे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़ाना पड़ेगा। उनको फूलों की तरह, एक पेड़ की तरह उनकी परवरिश आपको करनी पड़ेगी। बार बात पर उन पर ध्यान देना पड़ेगा। उस पर मतलब जैसे पेड़ पर मतलब कोई रोग हुआ है क्या पेड़ को, उसको खाद की कमी है क्या, उसको पानी की कमी है क्या, वैसे जैसे उसको पेड़ को सहेजते हैं हम, जैसे उसकी परवरिश करते हैं, वैसे आपको बच्चों की यहाँ पे परवरिश करनी पड़ेगी। पेड़ की तरह, फूलों की तरह आपको बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, ऐसा मानना है किसका, फ्रेडरिच फ्रोबेल का। एक आगे की बात है, ईमाइल नामक एक बुक है जो लिखी किसने
राउसो ने लिखी। एक राउसो नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी। उन्होंने भी क्या किया, तो ज़्यादा कृति को महत्व दिया, उन्होंने भी करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया। तो ये थी यहाँ पे फ्रेडरिच फ्रोबेल की 1, 2, 3, 4 और 5 बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक चैप्टर है सीटेट का, वो है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण, सोशलाइजेशन मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव क्या करता है, समाज में रहना इंसान को पसंद है। अगर आपको जंगल में ले जाके कोई छोड़ेगा तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इंसान को रहने के लिए आजू बाजू में समाज के लोग, समाज के तौर तरीके, समाज की अच्छी बुरी बातें, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक इंसान बोर हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। उसको जीने के लिए समाज के तौर तरीके, अच्छी बुरी बातें, समाज की जो नियम है, ये सब कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब सामाजिकरण के 2 प्रकार है। इसमें का पहला प्रकार है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मुख्य सामाजिकरण है ये। इसमें फैमिली आती है। ऑब्वियसली आप फैमिली में जन्मे हैं। फैमिली में सबसे पहले आपकी माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो आपकी फैमिली है, ये आपको बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी दीदी है, और ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाबा है। ये बातें आपको क्या, आपका घर है जो एक सामाजिकरण का एक भाग है, जो आपको बताता है कि ये क्या है, घर है, घर के तौर तरीके, घर में बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए। कि सामाजिकरण की शुरुआत, प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत आपके घर से होती है। दूसरा सामाजिकरण है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। उसके अंदर आता है स्कूल आपका, मीडिया आती है, नेबरहुड आपके फ्रेंड आती है, आपके पीयर्स, नेबरहुड आपके आजू बाजू के जो आपके जो आप क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी है, वो आएंगे। पीयर्स है आपके, पीयर्स यानी जो कि आप जिनके साथ पढ़ते हो, जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, वो आपके आएंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी जो बाद में आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य जो पहला है। तो उसके बाद में एक है एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में आएगी आपकी फैमिली, आपके जो इको क्लब है वो। और एक्टिव सोशलाइजेशन यानी वहाँ पे आप सक्रिय रहते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, खुद जाके आप वहाँ पे क्रिया करते हैं। आपका डायरेक्ट सोशलाइजेशन होता है, डायरेक्ट आप समाज आके आपको कुछ सिखाता है। जैसे आपकी फैमिली, आपकी स्कूल, आपका इको क्लब, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सोशलाइजेशन होता है। डायरेक्टली आपको कुछ बातें, समाज के तौर तरीके, अच्छाई या बुराइयाँ वहाँ पे पढ़ाई जाती है। दूसरा बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, आपके अंदर वो भर दी जाती है, मतलब समझाई जाती है आपको। दूसरा है पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन यानी निष्क्रिय एजेंसी है ये पैसिव है यानी सक्रिय है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में आप गए होंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें समझ की सीखने को तो मिलती है, पर वहाँ पे कुछ नियम, कायदे, कानून है, कुछ तौर तरीके। जैसे वहाँ पे जाने के बाद आपको शांत बैठना पड़ता है, ज़्यादा बातें नहीं चलती, ज़्यादा आपको हंस नहीं सकते, ज़ोर से बोल नहीं सकते। ये आपको बता रहे हैं वहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो बातें आपको वहाँ पे बता दी जा रही, पढ़ाई जा रही, सिखाई जा रही है। पर वहाँ पे कोई आपको डायरेक्ट वो बातें बताता है क्या? नहीं। वो क्या है, स्कूल किताबों के ज़रिए कुछ आप पढ़ते हैं, और कुछ बातें जो है वो आपको वहाँ के रूल्स के ज़रिए पढ़ने, मतलब आप सीखते हैं वहाँ पे। तो ये सामाजिकरण के कुछ पार्ट हुए। इसमें सबसे पहला था कि हम समाज में रहते, हमारे लिए समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाज के हम सक्रिय सहभागी व्यक्ति है। समाज हमें बहुत कुछ पढ़ाता है, सिखाता है, समाज के तौर तरीके। जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ते उनको भी समाज का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वो समाज उनको वो बातें समाज के ज़रिए वो सीखते हैं। दूसरा प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी जो सोशलाइजेशन की है वो आपने यहाँ पे पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन का और एक पार्ट है जो है एंटीसिपेटरी यानी क्या, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी ग्रुप में जाने के लिए वैसा ही बनना, यानी क्या, एंटीसिपेटरी। किसी ग्रुप में जाने के लिए उनके जैसे परिवर्तन लाना, खुद में वैसे कपड़े पहनना। समझो आप किसी स्कूल के टीचर हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उनके जैसे दिखने के लिए, उस ग्रुप में आपको इन्वॉल्व होने के लिए उनके जैसा आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म खरीदते हो, ताकि आप उनके जैसे लगे, उनके जैसे मैच हो। बच्चों को भी इसीलिए तो यूनिफॉर्म दिया गया है कि समाज के सब जाति, धर्म के, पंथ के, और जो मतलब इकोनॉमिकली जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, बुरा है, कैसे भी वो सब एक जैसे लगे, उनको एक छत के नीचे एक जैसा माहौल फील हो, एक जैसा ही उनको लोगों की सबके लिए शिक्षा का अधिकार एक जैसा है।
भारत ने एक स्वीकार किया है कि सबके लिए शिक्षा का अधिकार बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बच्चा समझो किसी गरीब घर से आया, एक बच्चा समझो किसी बहुत ज़्यादा अमीर घर से आया, तो दोनों के लिए क्या है, तो सेम यूनिफॉर्म है स्कूल में। क्यों सेम यूनिफॉर्म है? क्योंकि उनको एक जो गरीब घर का बच्चा है उसके मन में कोई भेदभाव निर्माण ना हो, इसीलिए उसके ग्रुप में एडजस्ट करने के लिए उसी के जैसा तौर तरीका उनका जो यूनिफॉर्म है उनके तौर तरीके उनको अपनाना, यानी कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, किसी ग्रुप में जाने के लिए उनके जैसा परिवर्तन लाना। दूसरा है फास्टेस्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष, इसी में क्या होता है, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन समाज में इस उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा समाज से बहुत बातें सीखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड हमने पढ़ा है, अब ज़रा पीछे की वीडियो जाके देखिए, उसमें ये सब कुछ है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था हमने वहाँ पे पढ़ी है, आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको सारी स्टेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद में आता है समाजीकरण मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? जो सामाजिक मूल्य है, जो विश्वास है समाज का, एक अच्छा हो बुरा हो, मतलब अगर कोई बात आपके मन के जैसी नहीं है तो उसके लिए आप खुद को मार नहीं सकते। किसी भी समाज का अगर कोई तौर तरीका है, नियम है, तरीका है, रूल है, तो आपको उसको मानना पड़ेगा। आप अगर उसके खिलाफ भी है, अगर आपको मन के जैसी वो बात है भी नहीं, तो भी आपको उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मिलजुल के रहना है, ये समाज का आप एक हिस्सा है, तो आपको कुछ बातें छोड़नी पड़ेगी, कुछ बातें पकड़नी पड़ेगी, कुछ बातों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बातों के लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समाज का एक भाग है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है रीसोशलाइजेशन, यानी वो बात पुनः सामाजिकरण। जैसे कि आपका एक बार समाजीकरण हुआ है, आपको समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सब पता है, फिर भी आपको रीसोशलाइजेशन यानी नए समाज में जाके उनके जो कायदे, कानून, नियम है उनको पढ़ना। जैसे आर्मी है, आर्मी में जाने के बाद आपका रीसोशलाइजेशन किया जाता है, वहाँ पे आपको नए कायदे, कानून, नियम पढ़ाए जाते हैं। उनके कायदे क्या है, उनके कानून क्या है, उनके नियम क्या है, उनके तौर तरीके क्या है, वो आपको वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, जो कि आपको वहाँ पे जाके वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। इसलिए तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, IAS की ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। समाज का एक नया नियम, समाज की एक नया तौर तरीका आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहला आपने एजुकेशन पढ़ा, उसमें टीचर सेंट्रल एजुकेशन पढ़ा, शिक्षक को महत्व है, उसको दिया तो जॉन लॉक ने दिया। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ, जॉन लॉक ने दिया। दूसरा यहाँ पे और एक बात पढ़ी हमने, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसकी बात कौन करते हैं, जॉन डुई करते हैं, करके सीखेंगे, जिज्ञासु रचनात्मकता से सीखेंगे। मारिया मोंटेसरी ने यहाँ पे बच्चों के दिमाग को स्पंज कहा, जिंदगी से पूर्व ज्ञान से जोड़ी है। बच्चे जो कुछ लेके आते स्कूल में सब अच्छा है, उनका आजू बाजू का माहौल, उनकी परवरिश किसी माहौल में हुई है, आपको सब एक्सेप्ट करना है, सब अच्छा है मानना है और उनको पढ़ाना है। दूसरी एक बात हमने यहाँ पे पढ़ी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई ने ये दी है प्रगतिशील एजुकेशन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने पीछे बोल दिया, प्रगतिशील एजुकेशन जो जॉन डुई ने दी। उसके बाद में WH किलपैट्रिक आए, जो कि जॉन डुई के शिष्य थे। उन्होंने क्या किया, तो वो भी प्रोजेक्ट मेथड दी उन्होंने, और वो जॉन डुई से प्रभावित थे। जॉन डुई प्रैग्माटिस्ट थे, वो प्रयोजनवादी थे, वो करके सीखने पर विश्वास करते थे। आगे जाते हैं, आगे हमने मारिया मोंटेसरी को देखा। मारिया मोंटेसरी ने बच्चों के दिमाग को स्पंज कहा, वो ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ऐसी बातें किसने की, तो मारिया मोंटेसरी ने की। फिर उसके बाद फ्रेडरिच फ्रोबेल देखा, जिन्होंने प्लेवे मेथड दी, खेल विधि दी, किंडरगार्टन मेथड दी, और इन्होंने जर्मनी में स्कूल ओपन किए। शिक्षक को उन्होंने माहौल बताया, और उन्होंने पेड़ की तरह, फूलों की तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उनको बहुत केयर देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पे एक बुक की बात आती है, इमाइल जी ने एक बुक लिखी, इमाइल नामक एक बुक लिखी,
और राव सोनिया और वो बुक भी, उस बुक में भी उन्होंने करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद में सोशलाइजेशन आता है, समाजीकरण। इंसान समाज का एक भाग है, समाज का एक पार्ट है, तो आप समाज के तौर तरीके नियमों को आपको मानना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, उसी के मुताबिक जीना पड़ेगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और उसके बाद में सक्रिय एजेंसी देखी, निष्क्रिय एजेंसी देखी सोशलाइजेशन की। सामाजिक प्राइमरी सोशलाइजेशन का मेन पार्ट घर है, ये भी हमने उसमें देखा। सेकेंडरी में स्कूल, मीडिया, नेबरहुड, पीयर, सब, हॉस्पिटल, आजू बाजू का लाइब्रेरी, जो कुछ है वो सब कुछ उसमें आएगा, ऐसा देखा। उसके बाद में एंटिसिपेटरी यानी क्या, किसी भी ग्रुप में जाने के लिए उनके जैसे कपड़े, उनके जैसा रहन सहन, उनकी जैसी बातें, उनके तौर तरीके सीखना, उनके जैसे रहन सहन में बदलाव लाना, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म, हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म, आर्मी का यूनिफॉर्म, जो कुछ है वो इसमें आएगा। उसके बाद में आएगा सामाजिकरण, मूल्यों और विश्वासों को एक्सेप्ट करना, अर्जित करना, मानना। और लास्ट में देखा हमने रिसोशलाइजेशन यानी पुनः सामाजिकरण। जैसे आर्मी में किया जाता है कि आपका जो आपने समाज से जो सीखा है वो उसको छोड़ के आपको नया सीखना पड़ता है। तो ये बातें हमने देखी और आशा है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मेरी जो मेहनत है आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, ऐसे आशा करती हूँ। जो कुछ अच्छा ही है उसमें आगे रहिए, समाज में एक ऐसा पर्पज रखिए कि जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। जो बदलाव हमारे ज़रिए आएंगे, जो कुछ बदलाव हम खुद कर सकते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा वो करिए। हम आए हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है, कुछ देखे जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे। यहाँ पे कोई परमानेंट तो नहीं है जो हज़ारों सालों के लिए जीने के लिए आया है। जितना आया है, जितना बन पड़ेगा उतने में जो कुछ होगा आपसे अच्छा करते चलिए। और हमारा जो ये चैनल है टीचिंग इज़ पैशन, इससे जुड़ते चलिए। और प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरा जो हौसला है वो बढ़ता है। और सीटेट जो कुछ बहुत ज़्यादा आगे भावी शिक्षक जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, तो उन तक की ये बातें प्लीज़ कृपा करके शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो ये मैं रिपीट से नोट्स निकाल रही हूँ ये मेरी मेहनत सफल हो। तो पढ़ते चलिए, बी ऑन कॉन्स्टेंट विथ योर सेल्फ, अपने साथ बने रहिए। ये बातें अगर आपको कुछ काम की लगी तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का काम उतना आपका है, वो कर दीजिए और पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे सीटेट में। तो अभी के लिए रुक जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।